नमस्कार मित्रों, सभी का स्वागत पुनः पी के एडवांस स्टडी पर। आप सभी बिल्कुल लाइव आ जाएं। हम जल्दी से स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों क्लास। आप सभी को पता है कि हम इस चैनल पर हिंदी विषय का अध्ययन करने वाले हैं और बहुत ही जल्दी दोस्तों संस्कृत भी आपके सामने हम इसी चैनल पर लाने वाले हैं। और साथ में शिक्षण विधियाँ। दोस्तों आप लगातार चैनल से जुड़े रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों आज की हम क्लास हमारी स्टार्ट करते हैं, जो कि आप सभी को पता है हमारी क्लास डेली 11 से 12 हमारी डेली लाइव होती है, जबकि 9 से 10 दोस्तों हमारी पी के एडवांस साइको यूट्यूब चैनल पर, वहाँ से दोस्तों हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं और यहाँ हम हिंदी संस्कृत अर्थात लैंग्वेज के बारे में हम यहाँ अध्ययन करते हैं। दोस्तों एक बार जल्दी से आप लाइव आ जाएँ, जल्दी से तुरंत। मैं जब तक एक बार देख लेता हूँ, सेट कर देता हूँ सिस्टम अपना, ताकि कोई समस्या अपने को बाहर में नहीं आए। बिल्कुल सभी लोग आ चुके हैं, सभी का स्वागत, सभी का अभिनंदन। दोस्तों एक बार जल्दी से बताएं, आप सभी को आवाज़ आ रही है, साफ दिखाई दे रहा है? एक बार जल्दी से कमेंट्स करें दोस्तों, ताकि हम अपना जो कार्य है वो स्टार्ट कर सकें। एक बार जल्दी से बता दें दोस्तों कि आवाज़ में और आपको दिखाई देने में कोई समस्या नहीं हो तो एक बार जल्दी से अपना थम्स अप करें दोस्तों। बिल्कुल ओके, रेडी, ठीक है दोस्तों। सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत, राधे राधे। सभी को बिल्कुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं सभी लोग और धीरे धीरे जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हम अध्ययन कर रहे हैं दोस्तों संधि का। हिंदी में दोस्तों हमारा जो विषय चल रहा है वह है दोस्तों संधि। और दोस्तों संधि में हमने कुछ जानकारियां प्राप्त कर ली हैं, कुछ संधि के भेदों की भी चर्चा दोस्तों हमने कर ली है। आज दोस्तों उसी क्रम में आज हम एक नया विषय संधि के बारे में ही दोस्तों हम नई संधि प्रारंभ करने वाले हैं, स्वर संधि से संबंधित। कल हमने दोस्तों गुण संधि के बारे में पढ़ा, उसके काफ़ी सारे उन्हें उदाहरणों को भी सॉल्व किया दोस्तों। आज हम दोस्तों वृद्धि संधि के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों टॉपिक में दोस्तों आपके सामने लिख रहा हूँ वृद्धि संधि। वृद्धि संधि दोस्तों हमारा विषय है। और जैसा कि आपको पता है कि हम जिस अंदाज में पढ़ते हैं वो हमारा अंदाज सबसे थोड़ा सा अलग है। हम किस तरह से नियम बनते हैं उसकी चर्चा दोस्तों हम पहले करते हैं, और नियमों का जो क्रम क्या रहता है दोस्तों उसकी भी चर्चा हम करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपके सामने देखिए स्वरों की चर्चा करने वाला हूँ। हम जब भी संधि पढ़ते हैं तो मैं आपके सामने दोस्तों स्वरों को एक बार लिखना चाहता हूँ पूरा। ए आ ई उ री ए आई ओ और औ। दोस्तों हमारा पूरा जो सिस्टम है पढ़ने का दोस्तों पूरा क्रमबद्ध होता है। यही इस चैनल की दोस्तों खासियत है। बिल्कुल मुक्ता माहेश्वरी, बिल्कुल गुड मॉर्निंग। देखिए दोस्तों अब हम चर्चा करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जो आप जब
देखिए दोस्तों, मैं आपको बताऊं, ज़्यादा आपका समय नहीं लूं, हम पढ़ चुके हैं दोस्तों, हम स्वर संधि की चर्चा कर रहे हैं, आप सभी को ये पता होना चाहिए। हमने चर्चा कर ली है दोस्तों। मैंने आपसे कहा था हम स्वर संधि पढ़े तो हमें केवल इन स्वरों के अलावा और किसी स्वरों से कोई मतलब नहीं है। मैं आपसे बार बार कहता हूँ, पूरी स्वर संधि आपको, ये जो 11 वर्ण मैंने आपके समक्ष लिखे हैं, आपके सामने लिखे हैं दोस्तों, इनसे बाहर कुछ भी नहीं है। सारे के सारे स्वरों के स्वर संधि के नियम यहाँ से बने हैं। वो नियम किस तरह से बनते हैं, हम जैसे जैसे संधि को पढ़ते जाते हैं वैसे वैसे उसकी चर्चा करते जाते हैं। अब तक हमने गुण संधि की दोस्तों चर्चा की है, और गुण संधि में दोस्तों हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं दोस्तों, हमने यहाँ एक की चर्चा कर ली, ओ की चर्चा कर ली। हमारे सामने ये 2 वर्ण दोस्तों हमारे सामने शेष रहे हैं। बिल्कुल शेर सिंह जी, बिल्कुल राम राम, स्वागत है आपका। बिल्कुल देखिए दोस्तों, हमने क्या कहा था, हम जब भी किसी वर्ण को मिलाएं, एक तो उसको श्रम को और दूसरे उससे आगे वाले वर्ण को दोस्तों हमें मिला लेना है। दोस्तों हमने कहाँ तक चर्चा कर ली थी दोस्तों, यहाँ तक हमने चर्चा कर ली थी री तक की। दोस्तों हमने कहाँ तक चर्चा कर ली, आप एक बार बताएं, आपको ये चीज़ पता है या नहीं। हमने सबको मिला लिया दोस्तों, कहाँ तक, री तक हमने मिला लिया, ये सभी को पता है क्या? एक बार जल्दी मुझे कमेंट्स करके बताएं कि ये चीज़ किस किस को नहीं पता कि हम यहाँ तक के नियम पढ़ चुके हैं री तक के। एक बार जल्दी बताएं दोस्तों, ये चीज़ किसको नहीं पता कि हम री तक के वर्ण पढ़ चुके हैं। दोस्तों हम अलग अंदाज में हिंदी पढ़ते हैं, हम जो भी विषय पढ़ेंगे दोस्तों बहुत हटकर पढ़ेंगे, औरों से अलग पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों। ये सभी को पता होना चाहिए हम कहाँ तक पढ़ चुके हैं दोस्तों। री तक के स्वर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। अब दोस्तों हम इससे आगे की चर्चा दोस्तों करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, मैंने क्या कहा था, आपको प्रत्येक को प्रत्येक से मिलाना है और हमारे संधि के नियम आसानी से निकल जाएंगे। कल हमने ए को ई से मिलाया और ऊ से मिलाया और री से मिलाया, हमारा गुण संधि का नियम कल हमारे सामने आया था दोस्तों। जो आज नए जुड़े हैं, जिन्हें हिंदी का स्पेशल वर्गीकृत ज्ञान चाहिए दोस्तों, वो हमारी पुरानी वीडियो को अवश्य देखें, ताकि आपको पता चले कि हिंदी के नियम किस तरह से बनते हैं, कैसे। हमें याद रखने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, हमें केवल समझ कर उन्हें आसानी से हम सीख सकते हैं दोस्तों। देखिए अब हम दोस्तों चर्चा करेंगे इस ए को दोस्तों मैं मिलाऊंगा किससे, कल हम यहाँ तक मिला चुके हैं दोस्तों। ए को मैं किससे मिलाऊंगा दोस्तों, ए से मिलाऊंगा। किससे मिलाऊंगा दोस्तों, ए को ए से मिलाऊंगा। और इस ए को जब ए से मिला दूंगा दोस्तों, तो इस ए को मुझे किससे भी मिलाना पड़ेगा, आई से भी मिलाना पड़ेगा। और मैंने आपको पता है दोनों भाई हैं, दोनों क्या है दोस्तों, भाई हैं, अर्थात आ भी इनके साथ साथ चलेगा दोस्तों। आ भी किससे मिलेगा, ए से मिलेगा। और दोस्तों ये आ किससे भी मिलेगा दोस्तों, ये आ आई से भी मिलेगा। आ किससे मिलेगा दोस्तों, आई से भी मिलेगा। बस दोस्तों आज हम यहाँ तक की चर्चा करेंगे, बस आज हम यहाँ तक, कल तक हमने यहाँ तक की चर्चा की, आज इन 2 वर्णों की चर्चा करें। दोनों से मैंने मिलाया है आपको दोस्तों। देखिए याद कुछ नहीं करना, स्टार्टिंग में मैंने आपको यहाँ से ये ए को और आ को, ए को और आ को क्रम से किससे मिला देना है दोस्तों, ए से और आई से। देखिए दोस्तों क्या नियम इसका बन सकता है वो मैं आपको बता दूँ। देखिए दोस्तों, जब ए आ के बाद में, जब ए आ के बाद में दोस्तों क्या आ जाए जल्दी बताएं, ए और आई में से कोई सा भी वर्ण आ जाए। यदि ए आ के बाद में यदि कौन सा वर्ण आ जाए, ए आई आ जाए, तो दोस्तों क्या बन जाता है, आई बन जाता है। एक नियम तो दोस्तों हमारा यहाँ से इन 2 वर्णों से मिलकर बन चुका है। एक नियम हमारा वृद्धि संधि पढ़ रहे हैं, और वृद्धि संधि में हमने एक नियम पढ़ लिया, बना लिया है कि नियम कैसे बना है। यदि ए आ के बाद में ए आई आता है तो आई होता है, ये हम नियम जान चुके हैं। अर्थात इसको हमें किससे मिलाना है दोस्तों, इनसे मिलाना है। अब दोस्तों दूसरा हमारा नियम निकल कर आ रहा है दोस्तों देखिए क्या आएगा। यदि अब मैंने इसको यहाँ तक मिला लिया दोस्तों, मैं आगे चलने वाला हूँ दोस्तों, नज़र रखिए बोर्ड पर, आगे चलने वाला हूँ दोस्तों मैं। अब जैसे मैंने इन दोनों को इससे मिलाया है दोस्तों, ऐसे ही अब मैं इन दोनों को किससे मिलाऊंगा दोस्तों, इससे और इससे मिलाऊंगा, दोनों को ही, इसको भी और इसको भी, इसको भी और इसको भी, दोनों को मिलाऊंगा। तो दोस्तों हमारा अगला नियम हमारे सामने निकल कर आ रहा है। ए आ के बाद में यदि दोस्तों क्या आ जाए, ओ और औ आ जाए दोस्तों, क्या आ जाए, ओ और औ आ जाए, तो दोस्तों क्या हो जाता है, प्राय औ हो जाता है, प्राय औ हो जाता है। क्या दोस्तों ये आपके समझ में आ रहा है कि ये कैसे बना है दोस्तों। वृद्धि संधि का नियम हम पढ़ रहे हैं दोस्तों, ये आपको जानकारी होनी चाहिए क्या, कि यदि ए आ के बाद में ए आई आता है तो दोस्तों क्या हो जाता है, आई हो जाता है। यदि ए आ के बाद में ओ औ आता है दोस्तों क्या हो जाता है, औ हो जाता है। देखिए दोस्तों एक चीज़ और बताऊँ आपको मैंने, कि दोस्तों इसका नाम क्या है, वृद्धि। इसका नाम क्या है, वृद्धि। वृद्धि का मतलब होता है आगे बढ़ना। वृद्धि का मतलब दोस्तों क्या होता है, आगे बढ़ना। देखिए दोस्तों हम यहाँ आगे ही बढ़े हैं।
अर्थात इन दोनों के मिलने से दोस्तों हमने छोटा रूप नहीं किया दोस्तों, कौन सा रूप किया है, बड़ा रूप किया है। अर्थात हम आगे बढ़े हैं, क्या बढ़े हैं दोस्तों, क्या किया है हमने, आगे बढ़े हैं, इसलिए इसका रूप क्या आ गया दोस्तों हमारे सामने, आई आ चुका है। ऐसे ही जब हमने ओ औ को मिलाया दोस्तों, इसको नहीं बदला हमने, किसको बदल दिया, इसको बदल दिया। अर्थात ये भी कैसा है, ओ से आगे है, इसलिए इसका रूप हमने यहाँ पर ले लिया। तो दोस्तों ये चीज़ आपके कंसेप्ट में आ जानी चाहिए, कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए कि हमारा जो नियम है वो कैसे बना है। एक बार दोस्तों जल्दी बताएं कि नियम आपके समझ में आया है कि वृद्धि संधि का नियम कैसे बना है, जल्दी बताएं दोस्तों कमेंट्स करके एक बार बता दें कि ये वृद्धि संधि का जो नियम बना है दोस्तों कैसे बना है। मैं आपके कमेंट्स अच्छी प्रकार से देख पा रहा हूं दोस्तों, एक बार जल्दी बताएं। बिल्कुल वेरी गुड दोस्तों, ये भी मुझे एक इसमें खास बात दिखाई दे रही है इस ग्रुप में कि हम हिंदी पढ़ रहे हैं, तो अधिकतर लोग बिल्कुल हिंदी टाइपिंग करना भी बहुत अच्छी तरह से धीरे धीरे सीखने लगे हैं, अच्छे प्रकार से टाइप दोस्तों कर रहे हैं हिंदी का। तो एक प्रकार से अधिगम भी हमारा नया प्रकार से यहाँ पर हो रहा है। बिल्कुल ओके। तो दोस्तों मैं अब यहाँ से नियम के बारे में पूरी चर्चा कर चुका हूँ, नियम कैसे बना और नियम क्या है। दोस्तों आपको नियम कौन सा याद रखना है, ये आपको नियम याद रखना है। ये दो लाइन आपके सामने लिखी हुई हैं, क्या है, यदि ए आ के बाद में क्या आ जाए दोस्तों, ए आई आ जाए तो क्या हो जाता है, आई हो जाता है। और यदि ए आ के बाद में ओ औ आ जाता है तो दोस्तों क्या हो जाता है, औ हो जाता है। वेरी गुड, क्या आपके समझ में आ रहा है यहाँ पर? ठीक है, आगे मैं दोस्तों चलता हूँ। ये तो बात हुई दोस्तों वृद्धि संधि का नियम क्या कहता है, किस तरह से ये वृद्धि संधि का नियम हमारे समक्ष बना है। अब दोस्तों हम इससे आगे की चर्चा, हमारे पास कुछ बची ही नहीं दोस्तों, केवल हम इसको उदाहरणों के माध्यम से हम समझने वाले हैं कि उदाहरण किस तरह से इसके पूछे जाते हैं और उदाहरणों के माध्यम से किस तरह से हम प्रश्न को कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, छोटा सा उदाहरण मैं आपके सामने रख रहा हूं दोस्तों, मैंने आपके सामने उदाहरण रख दिया दोस्तों, सदैव। उदाहरण दोस्तों आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, सदैव। दोस्तों क्या लिख दिया है मैंने, सदैव मैंने लिख दिया है। अब सदैव में दोस्तों क्या है, सबसे पहले प्रश्न हमारा यह बनता है कि इसमें कौन सी संधि है। सबसे पहले प्रश्न दोस्तों हमारा क्या बनता है कि सदैव में कौन सी संधि है। क्या आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हो, कैसे दे सकते हो वो मैं आपको बता दूं दोस्तों देखिए, सदैव मैंने अभी आपको कहा था, हमने अभी मैं आपको इधर और नियम लिख देता हूँ इसका, चलो एक और बार, जिससे आपको इधर उधर नहीं देखना पड़ेगा, आसानी से यहीं से आपको जवाब मिलने लगेंगे सारे। आई और यदि ए आ के बाद में क्या आ जाए दोस्तों, ओ औ आए तो दोस्तों क्या हो जाता है, औ हो जाता है। ये आपको दोस्तों याद रखना है, अपने जहन में रखना है दोस्तों। ये याद है आपको तो आपके कोई से उदाहरण आपके कहीं से किसी तरह से पूछे जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल शिव कुमारी जी ने बता दिया है वृद्धि संधि है, लेकिन दोस्तों हमें तो ये पता लगाना है वृद्धि संधि इसमें क्यों है, क्या कारण है वृद्धि संधि का। देखिए दोस्तों, आपको वृद्धि संधि का पता ऐसे लगाना है, जहाँ से भी शब्द टूट रहा है, जहाँ से शब्द के टुकड़े हो रहे हैं, वहाँ पर कौन सी मात्रा लगी है वो आपको तय करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ से शब्द टूट रहा है हमारा, अर्थात शब्द कैसे टूटता है, अर्थात हमें सार्थक शब्द हमें पता चल जाता है। जैसे हम शब्द को देखते हैं हमें ऑटोमेटिक पता चल जाता है कि इसका जो संधि विच्छेद है क्या होने वाला है, अर्थात कहाँ से टूट सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें पहचान करनी है। देखिए दोस्तों, आई की मात्रा आ रही है और आई की मात्रा यहाँ पर भी आ रही है, हमने अंदाज लगा लिया दोस्तों कौन सी संधि है हमारे समक्ष, वृद्धि संधि है। कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है। अब देखिए दोस्तों, अब इसमें से आप सभी को पता है, इसमें से दो शब्द बन जाते हैं दोस्तों। एक तो बनता है क्या, सदा, और इधर से दोस्तों क्या निकल जाएगा, एव निकल जाएगा। क्या निकलेगा दोस्तों, एव। दोस्तों बिल्कुल आप सभी सामने देखते रहें, मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अब वही प्रक्रिया जैसे हम शुरू से करते आए हैं, इधर से मतलब है और इधर से मतलब है, इधर से बताओ क्या बचेगा, इधर से क्या बचने वाला है दोस्तों हमारे सामने। देखिए, अगर मैं इधर से दे में से किसकी मात्रा निकाल दूंगा दोस्तों, आ की मात्रा निकाल दूंगा। दे में से दोस्तों किसकी मात्रा निकालूं, आ की मात्रा निकालूं। और इधर तो आपको पता है हाई वोल्टेज करंट है, इधर हमें हाथ लगाना नहीं है बिल्कुल भी। और इधर क्या लिख दूँ मैं एव लिख रहा हूँ दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, हमारे पास स्थिति इस तरह की बन चुकी है। अब ये जो स्थिति बनी है दोस्तों, इसमें हम देखते हैं यहाँ हमारा कौन सा नियम लग रहा है, कोई सा नियम लग रहा है क्या। देखिए दोस्तों, आपको दिखाई दे रहा है, आ के बाद में यदि ए या आई में से कोई सा भी आ जाए तो दोस्तों क्या हो जाता है, आई हो जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं हमारा यहाँ पर कौन सा नियम लग रहा है, ये नियम दोस्तों लग रहा है। अर्थात आ के बाद में दोस्तों क्या आ गया, ए आ गया। अब अर्थात यहाँ पर क्या हो जाएगी दोस्तों, इससे आगे वाला वर्ण हो जाएगा बस, अर्थात वृद्धि होनी है।
अर्थात मैंने क्या लिख दिया आई। अब मुझे कुछ नहीं करना, अब जो ऊपर जो बचे हैं उनको ऐसे की ऐसे लिख रहा हूँ दोस्तों मैं, और मैंने कुछ भी नहीं किया। अब दोस्तों मैं क्या करूँगा, मुझे इसको मिलान करना है। देखिए दोस्तों उससे तो है ये, दे कैसा है आधा, लेकिन आधे में किसकी मात्रा लग जाएगी दोस्तों, ऐ की मात्रा लग जाएगी, और ये क्या बन जाएगा दोस्तों, सदैव। ये हमारा रूप दोस्तों सिद्ध हो चुका है। एक बार जल्दी बताएं दोस्तों। बिल्कुल युवराज शर्मा जी आ चुके हैं। एक बार जल्दी दोस्तों आप ये बताएं कि ये आपको उदाहरण कैसे समझ में आया है या नहीं। अच्छी प्रकार से एक उदाहरण आप समझ लिए दोस्तों, फिर तो आप चुटकियों में उदाहरणों को करने लगोगे। बस आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। एक बार बताएं दोस्तों, उदाहरण समझ में आया है? बिल्कुल दोस्तों, एक उदाहरण और मैं आपको समझा देता हूँ, फिर मैं आपसे उदाहरण करवाने वाला हूँ। आप तैयार रहिएगा, इसलिए पहले आप जल्दीबाजी नहीं करें, पहले आप बोर्ड पर देखते रहें, समझते रहें, और उसके बाद में आपका भी नंबर आएगा उदाहरणों को करने का। बिल्कुल देखिए दोस्तों, एक और उदाहरण मैं आपको अऊ का बताने वाला हूँ। देखिए अगला दोस्तों मैंने आपके सामने एक उदाहरण लिख दिया है, परमौज। क्या लिख दिया है दोस्तों, परमौज। अब देखिए यहाँ पर वो आपको अऊ की मात्रा दिखी, और अऊ की मात्रा यहाँ भी आपको दिख रही है, अर्थात आप कह सकते हो दोस्तों कौन संधि है, वृद्धि संधि, अर्थात टुकड़े भी यहीं से हो रहे हैं, आप सब जानते हो। इसका क्या बन जाएगा, परम धन। किसी ने कमेंट्स कर दिया है कि अब तक नहीं किया है, चलो इसका क्या होगा, ओज। परम धन ओज सभी जानते हैं, आसान सा मैंने शब्द लिखा है दोस्तों आपके लिए। अब दोस्तों बोर्ड पर देखना है आपको, बताइए इस में से किसकी मात्रा निकलनी है। आप सभी जानते हैं, हमने बहुत बार पढ़ लिया है, में अंतिम वर्ण कौन सा है दोस्तों, ए है। इसमें लग जाएगा दोस्तों क्या, हलंत। इधर दोस्तों हाई वोल्टेज करंट है, इधर हाथ नहीं लगाना है, इधर इसको ऐसे की ऐसे ही लिखना है। अब हमें कुछ नहीं करना, अब हमें ये नियम देखना है दोस्तों। ए के बाद में दोस्तों क्या आ गया, वो आ गया, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, औ। ये ए भी आ गया, ये ओ भी आ गया, और दोस्तों क्या मिल जाएगा, औ बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्तों, औ। बिल्कुल मोहिनी गुप्ता सही बता रही है। अब देखिए दोस्तों, ये देखिए अब मुझे कुछ नहीं करना, अब इस तरह से मैंने आपको पूरा के पूरा लिख कर दे दिया है। अब मुझे क्या करना है, बस इसका मिलान करना है दोस्तों। अब मैं मिलान करूंगा, देखो पे रे पूरा है, मैं आता है, में किसकी मात्रा लग जाएगी, आगे आने वाले स्वर की मात्रा लग जाएगी, तो में क्या उसकी मात्रा लग जाएगी, औ की मात्रा लग जाएगी, और ये दोस्तों आगे क्या है, औज, और क्या बन जाएगा दोस्तों, परमौज हमारे सामने रूप सिद्ध हो चुका है। बिल्कुल दोस्तों, आपके ये आसानी से समझ में आ जाना चाहिए दोस्तों। मैं जिन चीज़ों को जैसे बता रहा हूँ ऐसे ही आपको करनी है। अगर जल्दबाजी करोगे दोस्तों कहीं ना कहीं गलती कर जाओगे। जल्दबाजी हमें बिल्कुल नहीं करनी है। मैं आप जानता हूँ आप इन्हें आसानी से एक डायरेक्ट ही इसे कर सकते हो, लेकिन दोस्तों मेरा ये पूरा स्टेप बताने का मतलब ये है, आपके बिल्कुल आसानी से समझ में आना चाहिए। फिर आपके जो और उदाहरण हैं उनको आप शॉर्टकट में कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों इनको आप जो मैं उदाहरण बताता हूँ उनको आप ऐसे कैसे समझने का प्रयास करें, ऐसे कैसे सम करने का प्रयास करें प्रत्येक उदाहरण का। इसलिए मैंने आपको दोस्तों ये सारी चीज़ें बताता हूँ, इतना विश्लेषण करके बताता हूँ, नहीं तो मैं भी आपको शॉर्ट में करके बता देता हूँ, फ्री ये ख़त्म हो जाती है हमारी संधि। लेकिन दोस्तों मेरा जो मकसद है आपको समझाने का है अच्छी प्रकार से। ठीक है दोस्तों, क्या आपके यहाँ पर कोई समस्या नहीं है? अब मैं आपको उदाहरण दे सकता हूँ करने के लिए, आपको उदाहरण दे सकता हूँ। एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, और आगे की हम चर्चा करने वाले हैं आपके लिए। अब मैं आपको बिल्कुल वर्क दे रहा हूँ, CW दे रहा हूँ आपको, बिल्कुल क्लास वर्क। आपको यही मुझे करके बताना है जो मैं आपको शब्दों को देता हूँ। ओके, अभी आपका चेक हो जाएगा कि आपने क्या सीखा है क्या नहीं। मैं इसको साफ कर देता हूँ एक बार। दोस्तों जल्दी से बताने का प्रयास करना है। मैं आपके सामने कुछ शब्दों को लिख रहा हूँ, और उन शब्दों में आपको ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों, मैंने आपके सामने एक शब्द लिख दिया है, जल्दी से आपको करना है प्रौद्योगिक। दोस्तों शब्द मैंने आपके सामने लिख दिया है प्रौद्योगिक। प्रौद्योगिक, इसमें दो ही मात्रा है, प्रौद्योगिक। दोस्तों मैं एक ही उदाहरण दूंगा, आपको तुरंत इसको विश्लेषित करके एक बार में जवाब देना है। किसी को आंसर चेंज नहीं करना है। एक बार जिसने जो दे दिया वो फाइनल हो जाएगा, उससे उसका आकलन हो जाएगा कि वास्तव में ये जान पाए हैं या नहीं। जल्दी बिल्कुल आंसर देने का प्रयास करें दोस्तों, जल्दी से जल्दी। शब्द आपके सामने आपको आसानी से दिखाई दे रहा है, प्रौद्योगिक। अभी तक दोस्तों आपका आंसर प्राप्त नहीं हुआ है।
इतना समय नहीं लगना चाहिए। मोहिनी गुप्ता दे रही है प्राक धन औद्योगिक। लिखने में नहीं आया अतुल मुदगल जी के प्रौद्योगिक। अच्छा देखिए दोस्तों, आपको अगर लिखने में समस्या होती है तो मैं आपको एक एप्लीकेशन बता देता हूँ, वहाँ से आप आसानी से अच्छी प्रकार शब्द लिख सकते हो। दोस्तों आपको अपने प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाकर आपको एक गूगल इंडिक कीवर्ड आता है दोस्तों, गूगल इंडिक कीवर्ड के नाम से एक आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी। वहाँ पर आप हिंदी में उससे आसानी से आप टाइपिंग कर सकते हो बिना किसी गलती के, आसानी से बहुत तेज़ आप वहाँ से हिंदी में टाइपिंग कर सकते हो। तो दोस्तों आप सभी अपने फ़ोन में गूगल इंडिक कीवर्ड जो है वो डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना, ताकि आपको जो हिंदी लिखने में कोई समस्या आपको नहीं आने वाली है। बिल्कुल हरिप्रसाद शर्मा जी ने बताया है प्रधन औद्योगिक। देखिए दोस्तों मिलान कीजिएगा, बिल्कुल पूजा राजपूत जी ने प्रधन औद्योगिक बता दिया है। ओके देखिए हाँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों, बहुत आसानी से वो कार्य आपका हो जाएगा। देखिए इसमें दोस्तों कुछ नहीं है, इसमें देखो आपको यहाँ पर स्टार्टिंग में दिख गया ही डबल मात्रा अर्थात औ की मात्रा दिख रही है, और यहाँ से आपको ये चेंज भी आपको पता है कि यहीं से इसके टुकड़े हो सकते हैं, अर्थात 2 टुकड़े यहाँ से हो सकते हैं दोस्तों इसके प्रे के, अर्थात यहाँ से तो एक तो हो गया प्रे, और दूसरा दोस्तों यहीं से क्या बन जाएगा आपका औद्योगिक बन जाएगा दोस्तों। क्या बन जाएगा? औद्योगिक। तो दोस्तों इसमें आपको समय नहीं लगना चाहिए, आसानी से ये हो रहा है, क्योंकि सार्थक शब्द दोनों तरफ निकलना आवश्यक है। बिल्कुल आप जिन्होंने नहीं बनाया है, मैं समझता हूँ जहाँ तक सबने ये बनाया है, टाइपिंग के कारण आपकी थोड़ी ये समस्या आ सकती है, लेकिन सभी ने बनाया है, और जिन्होंने नहीं बनाया वो एक बार यहाँ से अपना समझने का प्रयास करें। चलो दोस्तों एक और मैं आपको दे देता हूँ मंत्रौषधि। एक और मैंने आपके सामने दोस्तों लिख दिया है मंत्रौषधि। मंत्रौषधि दोस्तों यहाँ से हमारा जो कर्तव्य है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने का है। जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतनी संधि हमारी क्लियर होगी दोस्तों, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने का प्रयास करें। मैं बस आपको यहाँ पर प्रैक्टिस कराने का कार्य करता हूँ, नियम हमारा थोड़ी देर में हो जाता है, उसके बाद में प्रैक्टिस हम ज़्यादा से ज़्यादा करें। अच्छे अच्छे शब्दों का चयन मैं आपके सामने रखता हूँ दोस्तों। बिल्कुल मंत्र धन औषधि, घनश्याम पांचाल जी बिल्कुल मंत्र धन औषधि। और बताएं मंत्र धन औषधि, बिल्कुल हरिप्रसाद जी, शिव सिंह राजपूत जी और भी लोग बता सकते हैं जल्दी से। मंत्र धन औषधि, बिल्कुल सभी सही बता रहे हैं। शायद टाइपिंग में दिक्कत आ सकती है, तो देखिए दोस्तों बिल्कुल इसमें कुछ नहीं है। हमें क्या करना है दोस्तों, इसको पढ़ते ही हमारे समझ में आ रहा है कि इसके 2 टुकड़े क्या हो सकते हैं, मंत्र और औषधि हो सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पर 2 मात्रा लग रही है, प्रश्न पूछे कि संधि कौन सी है, तो इसके आधार पर हम आंसर दे सकते हैं दोस्तों। कौन संधि है? वृद्धि संधि है। और टुकड़े करने में तो हमें कोई समस्या आनी ही नहीं चाहिए। ये मंत्र हो गया, और इधर दोस्तों क्या है? औषधि। क्या है दोस्तों इधर? औषधि। तो दोस्तों ये आपका मंत्र औषधि आपका क्लियर हो चुका है दोस्तों। चलो एक और आपके लिए देता हूं मैं। अगला जो शब्द है दोस्तों वो है हितैषी। दोस्तों सारे के सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न हैं। हितैषी अच्छे प्रश्न पूछ रहा हूं, अच्छे आपसे जो उदाहरण है वो आपके लिए रख रहा हूं दोस्तों। हितैषी, हितैषी का जल्दी से कर दीजिए दोस्तों। दोस्तों हितैषी हो जाएगा। तथैव भी एक बार करके बताएं मुझे। तथैव, अतएव। दोस्तों ये आसानी से होने वाले हैं हमारे पास। बिल्कुल हित धनेशी, ऐसी ऐसी बता रहे हैं सभी लोग।
बिल्कुल किसी को कोई समस्या नहीं आने वाली है दोस्तों यहाँ से। हाँ, ये देखिए दोस्तों, जो हित धन एशी बता रहे हैं वो बिल्कुल सही है, और हित धन एशी जिन्होंने बताया है दोस्तों वो अपनी मात्रा को एक बार ऊपर से हटा लें, क्योंकि यहाँ दोस्तों केवल ए आने वाला है और कुछ नहीं आएगा दोस्तों, यहाँ पर आई नहीं आएगा दोस्तों। एक और मैं आपको दे रहा हूँ दोस्तों, पूर्वोपनिवेशिक, 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 आपके सामने एक और उदाहरण दोस्तों मैंने दे दिया है पूर्वोपनिवेशिक। जल्दी से करें, बताएं दोस्तों इसको भी। बिल्कुल निसंदेह सभी लोग बढ़िया मेहनत कर रहे हैं अच्छी तरह से, बिल्कुल पूर्व औपनिवेशिक। तो दोस्तों यहाँ से आप एक बार बताइए किसी को कोई समस्या है क्या? यहाँ से हम चाहे कितने भी उदाहरण दे दें, आप आसानी से इनको करने का प्रयास कर सकते हो। क्या हम आगे चल सकते हैं दोस्तों? ये आपके अगर समझ में आ चुका है तो बस हमें यहाँ कुछ नहीं करना है, बस हमें ए और आई और ओ की मात्राएँ हमें देखनी है, बाकी सारा काम ऑटोमेटिक हो जाएगा दोस्तों। इसका मैं आपको करके बता दूँ, इसका क्या होगा दोस्तों, पूर्व धन औपनिवेशिक, पूर्व धन औपनिवेशिक, ये आपके जिसने किया है वो बिल्कुल राइट है दोस्तों। बिल्कुल बिल्कुल टाइपिंग की मैं आपको समस्या समझ सकता हूँ, बिल्कुल आगे चल सकते हैं। बिल्कुल घनश्याम पंचाल जी ने तो कह दिया है, और भी एक बार जल्दी बताएं ताकि मैं सबकी सहमति से आगे चल सकूं। हम अगली संधि दोस्तों पढ़ सकते हैं। दोस्तों एक महत्वपूर्ण संधि हमारे सामने आने वाली है दोस्तों, महत्वपूर्ण संधि हमारे सामने आने वाली है दोस्तों। हम सारे स्वरों की चर्चा कर चुके हैं, अब देखिए कैसे हम मिलाते हैं और कैसे हमारे शब्द बनते हैं। दोस्तों ये मैं आपको रफ कर रहा हूँ, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें उदाहरणों का, ताकि आपको आसानी से रहेगी, प्रैक्टिस करने में आसानी रहेगी। दोस्तों ये हमारी संधि हो चुकी है, कौन सी, वृद्धि संधि कंप्लीट। दोस्तों अब मैं इसी क्रम में अगली संधि दोस्तों ले रहा हूँ। दोस्तों अगली संधि है आज तो हमारे सामने यण संधि, यण संधि, यण संधि। दोस्तों इसका नियम थोड़ा सा अलग है, वो हम समझने का प्रयास करेंगे, और उसमें बहुत गूढ़ चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि ये किस तरह से है। देखिए दोस्तों ये क्या कहता है, एक बार मैं आपको शॉर्ट में लिख देता हूँ, उसके बाद में आपको मैं एक एक करके आपको समझाऊंगा। बिल्कुल यण संधि हम चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। ये यण संधि में क्या होता है दोस्तों, आपको पहले बता दो, यण जो है, यण, यण दोस्तों एक प्रत्याहार है। यण क्या है दोस्तों, एक प्रत्याहार है। हम संस्कृत में चर्चा करेंगे प्रत्याहार क्या होते हैं। अभी तो आपको याद रखना है कि यण है, और यण में दोस्तों ये रे ले वे आते हैं, लेकिन दोस्तों ये संस्कृत का क्रम है, इसलिए हमको ये यण आया है, इसलिए हमें संस्कृत के क्रम में ही हमें लिखना होगा। वैसे हम प्राय पढ़ते हैं ये रे ले वे, लेकिन दोस्तों हमें यहाँ पर संस्कृत के क्रम से पढ़ना होगा, क्योंकि ये संस्कृत का है प्रत्याहार। इसलिए दोस्तों हमें यहाँ पर क्या करना है, इसको ये रे ले वे नहीं करना है दोस्तों, हमें क्या करना है, ये वे रे ले, क्या करना है दोस्तों, ये वे रे ले। और दोस्तों इसमें एक शब्दावली और हमारे काम में आएगी, बिल्कुल शिव सिंह राजपूत जी ये वे रे ले ही कह रहे हैं, बिल्कुल वेरी गुड। हाँ तो मैंने आपको दोनों ही चीज़ बता दी हैं, संस्कृत में और हिंदी में किस तरह से आते हैं। दोस्तों एक बार बहुत महत्वपूर्ण चीज़ हमारी चल रही है, बोर्ड पर देखने का प्रयास करना। एक दोस्तों हमारे यहाँ पर काम आएगा दोस्तों, क्या, एक, क्या काम आएगा दोस्तों, एक हमारे यहाँ पर एक, और एक का मतलब दोस्तों होता है ई उ री और री, ई उ री और री हमारे ये होता है दोस्तों। मैं आपको बताऊं दोस्तों, हम जब संस्कृत पढ़ेंगे ये चीज़ हमें इतनी आसान लगने वाली है, इतनी आसान लगने वाली है दोस्तों। जो भी लैंग्वेज सेकंड में संस्कृत लेता है वो
हिंदी के क्वेश्चनों को दोस्तों चुटकियों में करेगा। हिंदी के जो क्वेश्चन है उसको देखते ही उसके हल हो जाएंगे। यह फ़ायदा होता है दोस्तों संस्कृत लेने का। इसलिए दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोग, आपने प्राय पुराने रिजल्ट देखे होंगे, पुराना आपने उसका वर्गीकरण देखा होगा कि अधिकांश लोग 80% लोग दोस्तों क्या लेते हैं, संस्कृत लेते हैं। उसका बेनिफिट मैं दोस्तों आपको मैं बताऊं दोस्तों, संस्कृत लेने का फ़ायदा हमारा ये है कि जब हम संस्कृत को पढ़ते हैं दोस्तों तो हिंदी के जो नियम हैं बहुत आसान हो जाते हैं दोस्तों। हिंदी के जो शब्द हैं उदाहरणों के बहुत सीधे सिंपल आते हैं। संस्कृत के जो शब्द हैं हिंदी की तुलना में थोड़े कठिन होते हैं। जब संस्कृत के हम ही सीख जाते हैं तो हिंदी के हमारे सामने कुछ भी नहीं लगते दोस्तों। तो दोस्तों संस्कृत पढ़ने से आपके 30 नहीं दोस्तों 60 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं, क्योंकि आपको हिंदी बहुत ईजी हो जाएगी। इसलिए दोस्तों आप भी यह ध्यान रखें कि जब आप अपने लैंग्वेज का चुनाव करें तो आप संस्कृत ही ज़्यादा लेने का प्रयास करें। प्राय देखा जाता है दोस्तों साइंस वाले लोग भी अधिकतर जो साइंस मैथ पढ़ते हैं दोस्तों, साइंस बायोलॉजी पढ़ते हैं दोस्तों, वो भी संस्कृत का चयन करते हैं। उसका कारण दोस्तों यही है। इसलिए आप में से भी अगर कोई साइंस का हो तो निश्चित रूप से दोस्तों वो संस्कृत का चुनाव करे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। हाँ, लेकिन जिसकी इंग्लिश बहुत अच्छी टॉप पर है, जिसकी इंग्लिश टॉप पर है या उसके बीए में ऑप्शनल इंग्लिश रही हो तो दोस्तों उसको तो इंग्लिश ही लेनी चाहिए। जिसके बीए में इंग्लिश रही हो, ग्रेजुएशन में जो इंग्लिश पढ़ा है उसको इंग्लिश लेने में ही फ़ायदा है। लेकिन जिसके इंग्लिश नहीं रही है, इंग्लिश उसकी अच्छी नहीं है, तो दोस्तों वह संस्कृत की ओर ही जाए, ऐसा मैं मानता हूँ। क्योंकि ये प्राय रिजल्ट देखा गया है कि संस्कृत वाले हैं जो अपना जो स्कोर हैं वो ऊपर ले जाते हैं बजाय इंग्लिश के। ठीक है दोस्तों, तो ये थोड़ी सी जानकारी आप सभी को मैंने दी ताकि आप जब सब्जेक्ट का चयन करें तो आपको बहुत आसानी रहेगी। फर्स्ट लैंग्वेज में दोस्तों हम हिंदी लेते हैं और सेकंड लैंग्वेज में दोस्तों हम क्या लेते हैं, संस्कृत। बिल्कुल बिल्कुल, संस्कृत जिंदाबाद, संस्कृत सर्वासाम भाषाणाम जननी अस्ति। संस्कृत भाषा सर्वासाम भाषाणाम जननी अस्ति, सभी भाषाओं की दोस्तों जननी कहलाती है। दोस्तों मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ संस्कृत हम इस तरह से पढ़ेंगे कि आपको कहीं कुछ चीज़ देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी भी चीज़ को आपको देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सब कुछ यहीं क्लियर होगा दोस्तों आपका A to Z संस्कृत में। बाकी हम सभी में कर रहे हैं, लेकिन संस्कृत के लिए मैं अपने विश्वास के साथ कहता हूं कि संस्कृत में और सबसे आपको अच्छा, और जगहों से सबसे अच्छा आपको यहां पर मिलने वाला है। इसलिए लगातार आप जुड़े रहें और रीट में हम अच्छे नंबर लेकर हम पास होंगे। साथ में हिंदी वाले भी ध्यान दें, जो पटवार की तैयारी कर रहे हैं वो भी हिंदी के लिए बिल्कुल लगातार देखते रहें। हिंदी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, रीट के लिए भी और पटवार के लिए भी। उसी तरह से हम उसी लेवल से हम नीचे से ऊपर तक के लेवल को दोस्तों पढ़ रहे हैं, इसलिए लगातार आप बने रहें। बिल्कुल बिल्कुल पढ़ेंगे पूजा राजपूत जी। हम थोड़ा सा ये कवर कर लें और जब आप सभी चाहोगे कि सर हमारी संस्कृत भी चालू होनी चाहिए तो उसको भी हम स्टार्ट कर देंगे। ओके दोस्तों, अभी हमारा विषय चल रहा है यण संधि, और यण संधि में दोस्तों हम पढ़ रहे हैं इसके जो शब्दावली है उसको समझने की, उसके बाद हम चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, हाँ, यण में यण का मतलब होता है ये वेरेले, एक का मतलब होता है दोस्तों ई ऊ रील री। जब संस्कृत पढ़ लेंगे तो ये चीज़ आपको मुझे बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक आप मुझे आगे से आगे बताएंगे। देखिए अब दोस्तों इस संधि में क्या होता है, इस संधि की मैं आपको चर्चा करता हूँ। इस संधि में छोटा सा हमें नियम याद करना है, वो नियम दोस्तों इन्हीं शब्दों से हमारे सामने बनने वाला है। दोस्तों ये क्या कहता है, यदि एक की चर्चा कर रहा हूं मैं दोस्तों, है ना, ई चाहे छोटी आए चाहे दोस्तों कौन सी आए, बड़ी आए, या फिर ऊ चाहे छोटा आए चाहे दोस्तों कैसा आए, बड़ा आए, या फिर दोस्तों री, ये आए किधर, इधर की साइड, अर्थात इस प्लस से पहले की साइड। इनमें से आपको कोई सा भी वर्ण मिल जाए, ई मिल जाए, ऊ मिल जाए, चाहे री मिल जाए, ये मिले, और इसके बाद में दोस्तों कोई भी आपको असमान स्वर मिल जाए। क्या मिल जाए दोस्तों, कोई भी असमान स्वर मिल जाए। इधर तो आपको इनमें से कोई सा भी वर्ण मिल जाए और इधर क्या मिले दोस्तों, असमान स्वर। असमान स्वर का मतलब यहाँ पर दोस्तों क्या है कि ये नहीं होने चाहिए, ये जो आपको इधर दिखाई दे रहे हैं ना, ये इधर नहीं होने चाहिए। इनके अलावा कोई सा भी स्वर आपको इधर दिख जाए, इनके अलावा कोई सा भी स्वर इधर दिख जाए, इसके अलावा कोई सा भी स्वर इधर दिख जाए तो दोस्तों असमान स्वर कहलाएगा। ये इधर नहीं आने चाहिए, ये इधर ही आने चाहिए, इनमें से कोई सा एक, और इनके अलावा इधर कोई सा भी स्वर कहलाएगा दोस्तों असमान स्वर कहलाएगा। अगर ऐसी स्थिति बनती है दोस्तों तो दोस्तों इन
इस ई के स्थान पर दोस्तों क्या हो जाता है, ये हो जाता है हलंत वाला। कैसा दोस्तों, हलंत वाला। ये ई के स्थान पर तो ये, ऊ के स्थान पर दोस्तों क्या हो जाता है, वे हो जाता है, और इस री के स्थान पर दोस्तों क्या हो जाता है, रे हो जाता है। पुनः सुनिए दोस्तों, पुनः हम सुनेंगे इसको। कि ई ऊ री के बाद में कोई क्या आ जाए दोस्तों, ए समान स्वर आ जाए, अर्थात ये नहीं आने चाहिए, इनके अलावा कोई सा भी स्वर ही आना चाहिए और कुछ नहीं। व्यंजन आएगा तो नहीं, स्वर ही आना चाहिए, इनके अलावा कोई सा भी। तो दोस्तों ई ऊ री के बाद में यदि कोई भी ए समान स्वर आता है तो ई के स्थान पर तो हो जाता है ये, ऊ के स्थान पर हो जाता है दोस्तों वे, और री के स्थान पर हो जाता है दोस्तों रे हो जाता है। ई के स्थान पर ये, ऊ के स्थान पर वे, और री के स्थान पर रे हो जाता है। कोई दिक्कत है दोस्तों, ये आपको याद करना है। शिव कुमारी जी की बेटी ने कुछ भेज दिया है। शिव कुमारी यण, अच्छा वो भी पढ़ी लिखी है, संस्कृत पढ़ती है क्या वो भी? शिव कुमारी जी उसने सही भेजा है, यण तो लिखा हुआ जो है। देखिए हाँ, ये आपने याद कर लिया दोस्तों। इसको याद भी नहीं करना, मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ दोस्तों इसको याद करने का, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। देखिए आपको पता है हम उच्चारण स्थान पढ़ चुके हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ वर्ण हमारे संधि में बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा काम आने वाले हैं वर्ण। तो देखिए उच्चारण स्थान हमने पढ़ा, और उच्चारण स्थान हमने एक सूत्र पढ़ा दोस्तों, इचु यशानाम तालु, अर्थात ई का उच्चारण कहाँ से होता है, तालु से होता है। और दोस्तों ये का उच्चारण स्थान भी कहाँ से होता है, तालु से ही होता है। ई का उच्चारण स्थान भी तालु से, और ये का उच्चारण स्थान भी दोस्तों तालु से होता है। इसलिए इसके स्थान पर ने क्या किया, ये किया। ऊ के स्थान पर दोस्तों वे क्यों किया, क्योंकि ऊ का भी ओष्ठ से होता है और इसका दंत ओष्ठ से होता है, अर्थात ओष्ठ तो इसमें भी शामिल है, ओष्ठ तो इसमें भी शामिल है। इसलिए अपन ने दोस्तों ऊ के स्थान पर क्या कर दिया, वे कर दिया। री का स्थान, उच्चारण स्थान दोस्तों मूर्धा है। री का उच्चारण स्थान दोस्तों क्या है, मूर्धा, जबकि रे का उच्चारण स्थान में क्या है दोस्तों, मूर्धा ही है। इसलिए उच्चारण स्थानों की समानता के आधार पर दोस्तों ये वर्गीकरण हमारे सामने आया है कि ई के स्थान पर ने यही किया है, वे नहीं कर सकते, केवल यही करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, ई ऊ री के बाद में जब भी कोई असमान स्वर आए, क्या याद रखना है, ई ऊ री के बाद में जब भी कोई असमान स्वर आए तो क्रमशः ई के स्थान पर ये, ऊ के स्थान पर वे, और री के स्थान पर रे हो जाता है। ऐसे आपको दोस्तों इसको याद करना है, किसी भी तरह की आपको समस्या नहीं आने वाली है। ठीक है, आगे दोस्तों हम चर्चा करते हैं कि इससे संबंधित कैसे उदाहरण आते हैं, उन उदाहरणों को हम कैसे पहचाने। तो दोस्तों उसकी टेंशन आपको नहीं करनी है, उसकी ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं कि हम कैसे यण संधि के उदाहरणों को पहचाने। अब तक हम 3 संधि दोस्तों पढ़ चुके हैं, यण, गुण और दीर्घ, और उनकी पहचान करना आप पे आसानी से आता है कि जब भी बड़ा दिखे तो आ, जब भी ए ओ की मात्रा दिखे तो गुण, और जब भी आई ओ की मात्रा दिखे तो क्या, वृद्धि। अब इसकी समस्या आएगी, सर इसमें कौन सी मात्रा है, क्या है, इसमें तो कुछ है ही नहीं है, इसकी समस्या कैसे होगी। तो देखिए अब हम दोस्तों चर्चा करते हैं, एक इसका उदाहरण ले लेता हूं मैं, चिर परिचित उदाहरण जो सभी लोग इसका जानते हैं उदाहरण को। दोस्तों मैं आपके सामने एक उदाहरण लिख रहा हूं दोस्तों, प्रत्येक। मैंने आपके सामने मित्रों एक उदाहरण लिख दिया है, प्रत्येक। अब दोस्तों पहले तो हमें यह पहचानना है इसमें संधि कौन सी है। तो दोस्तों इसको पहचानने का तरीका आप सुन लीजिए। सबसे पहले इसका पहचानने का तरीका यह है कि दोस्तों जब भी ये वे रे, 3 वर्ण बोल रहा हूँ दोस्तों, कौन कौन से, ये वे रे से पहले, जब भी ये वे रे से पहले आधा वर्ण मिल जाए आपको, ये वे रे से पहले क्या मिल जाए दोस्तों, आधा वर्ण मिल जाए दोस्तों, वहाँ पर यण संधि होती है। देखिए दोस्तों यहाँ पर पहचान करिए दोस्तों, क्या आ चुका है, ये आ चुका है, और ये से पहले दोस्तों आधा वर्ण आया है। अर्थात जब भी ये वे रे से पहले आपको क्या मिले, आधा वर्ण मिले, तो दोस्तों आपको संधि कौन सी करनी है, यण संधि करनी है। अब देखिए दोस्तों इसका संधि विच्छेद कैसे होगा। बिल्कुल जो मेरे स्टूडेंट हैं वो बहुत ही इंटेलिजेंट है, स्मार्ट हैं, आगे से आगे आंसर देने का प्रयास करते हैं और सही आंसर वो दे रहे हैं बिल्कुल। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, एक छोटी सी स्तर से लेकर बता रहा हूँ मैं आपको कि किस तरह से हम इसकी पहचान करते हैं, किस तरह से इसका संधि विच्छेद करते हैं। तो देखिए दोस्तों ये तो हमें सभी को याद है, प्रत्येक का संधि विच्छेद प्रतिधन एक होता है, लेकिन संधि विच्छेद हुआ कैसे, कैसे ई की मात्रा बीच में कहाँ से आई, ई की मात्रा कहीं इसमें लगी नहीं, लेकिन फिर भी ई की मात्रा दोस्तों आई, तो वो कैसे आई उसकी चर्चा हम करने वाले हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों आपको ये देखना है कि ये आ रहा है और ये से पहले दोस्तों क्या आ रहा है, आधा वर्ण आ रहा है। आधा वर्ण कोई सा भी आ जाए,
आधा वर्ण कोई सा भी आ जाए, लेकिन इधर क्या आना चाहिए, इन तीनों में से कोई सा आना चाहिए, ये आ चुका है। अब आप देखिए दोस्तों, ये तो हमने पहचान कर ली है कि इसमें कौन संधि है, यण संधि है, ये हमने पहचान कर ली है। अब दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए ये किसके स्थान पर हो रहा है। देखिए दोस्तों ऊपर एक बार जल्दी बताएं, ये किसके स्थान पर हुआ है, ये किसके स्थान पर हुआ है, ई के स्थान पर हुआ है। किसके स्थान पर हुआ है दोस्तों, ये ई के स्थान पर हुआ है। इसलिए अब मैं जो आधा वर्ण है ना दोस्तों, जब भी इससे पहले जो आधा वर्ण है वो उसमें उसकी मात्रा लग जाती है। जैसे ये किसके स्थान पर हुआ है, ई के स्थान पर, तो दोस्तों इससे आगे वाले वर्ण में किसकी मात्रा लगा दूंगा, मैं ई की मात्रा लगा दूंगा, और क्या बन जाएगा दोस्तों, प्रति बन जाएगा। बना कि नहीं बना, यहाँ तक की बात समझ में आई। अब दोस्तों ए इसमें नहीं है, लेकिन फिर भी ए आ गया दोस्तों। कैसे आया देखिए दोस्तों, अब इस ये की स्थान पर तो अपन ने दोस्तों ई की मात्रा लगा दी, तो ये तो हो गया यहाँ से खत्म, ये तो हो गया यहाँ से खत्म हो चुका है, ये का कोई मतलब नहीं है। अब ये के ऊपर क्या बच रही है दोस्तों, एक मात्रा बच रही है ए की, तो ए की मात्रा को दोस्तों इस तरह से लिखते हैं, और आगे तो क्या है, इसको मैंने ऐसे कैसे लिख दिया। बात हमारे समझ में आ रही है कि प्रतिधन 1 बन चुका है। क्या बन चुका है दोस्तों, प्रतिधन 1 बन चुका है। अब मैं दोस्तों इसको और अच्छी तरह से आपको समझा देता हूँ। देखो हमारे सामने ये रूप बनकर आ चुका है, क्या, प्रतिधन 1। दोस्तों एक उदाहरण समझ लो, फिर आप आंख मीच कर करोगे, आपको बिल्कुल प्रयास नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक आपके सारे उदाहरण होते जाएंगे। देखिए दोस्तों अब आपको क्या करना है, अब हमें कुछ नहीं करना, पहले जो हमने जो तरीका अपनाया था वही हमें तरीका अपनाना है और कुछ नहीं करना। देखिए इसके अंत में कौन सा वर्ण है दोस्तों, एक बार जल्दी बताएं, इसके अंत में कौन सा वर्ण है, प्रथम पद के अंत में कौन सा वर्ण है, प्रथम पद के अंत में कौन सा वर्ण है, एक बार जल्दी बताएं। बिल्कुल ई है, अंत में कौन सा है दोस्तों, ई। तो देखो तय कैसा हो जाएगा, जब ई की मात्रा लग जाए तय हो जाएगा आधा, और ई की मात्रा को मैं इधर लिख दूंगा, और इधर क्या है दोस्तों, करंट है, इधर हाथ नहीं लगाना है, इधर लिख दिया मैंने ऐसे कि ऐसे जो ऊपर लिखा हुआ है, बिल्कुल। अब दोस्तों मुझे क्या करना है, अब देखो आपका ये नियम बन रहा है दोस्तों, यहाँ पर यदि ई ऊ री के बाद में क्या आ जाए, कोई असमान स्वर, दोस्तों नियम बता रहा हूँ मैं आपको उदाहरण के माध्यम से, इसलिए समझने का प्रयास करना। देखिए दोस्तों ई आ रहा है, ई इधर भी आ रहा है, ई के बाद में दोस्तों ए आ रहा है, जो कैसा है दोस्तों, ए समान स्वर है, अर्थात इधर ए ई नहीं आना चाहिए, ई के अलावा कोई सा भी स्वर आ जाए दोस्तों, अलग ही स्वर आया है, कौन सा, ए, अर्थात ये कैसा स्वर हो गया दोस्तों, ए समान स्वर हो गया। इसलिए दोस्तों जब ई के बाद में ए समान स्वर आ जाता है तो ई के स्थान पर दोस्तों क्या हो जाता है, ई के स्थान पर दोस्तों ये हो जाता है, कैसा ये होता है, आधा ये होता है, ऊपर हमने हलंत लगा रखा है दोस्तों। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर। अब देखिए सबको ऐसे के ऐसे लिख दो, कोई हमें परेशानी नहीं आने वाली है। इसको ऐसे कि तय आधा है तो आधा ही लिखेंगे, इधर क्या है दोस्तों, ए के एक लिख दिया। अब दोस्तों कुछ नहीं करना, मुझे मिलाना है, मिलाने पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों कैसे ये मिल रहा है। देखिए प्रे पूरा है, पूरा लिख दिया, तय कैसा है दोस्तों, आधा, लेकिन आगे कोई स्वर नहीं है तो आधा की आधा ही रह जाएगा, ये आधा की आधा लिख दिया मैंने तय। ये कैसा है, आधा, लेकिन आगे दोस्तों स्वर है, आगे क्या है दोस्तों, स्वर है, इसलिए ये में किसकी मात्रा लगेगी दोस्तों, ए की, और के आगे कुछ नहीं है तो ये लिख दिया अपन ने प्रत्येक। हमारा दोस्तों यहाँ पर रूप सिद्ध हो चुका है, प्रत्येक रूप सिद्ध हो चुका है दोस्तों हमारा यहाँ पर प्रत्येक। एक बार जल्दी बताएं, ये आपको जो इसका जो मैंने वर्गीकरण बताया है, किस तरह से इसका नियम लगता है और किस तरह से ये बनता है, आपके समझ में आया है या नहीं, एक बार जल्दी बताएं, जल्दी बताएं दोस्तों। ये चीज़ आपकी समझ में आई है कि किस तरह से ये बनता है, किस तरह से नियम लगता है, ये चीज़ आपकी समझ में आनी चाहिए दोस्तों। फिर आपसे कैसे भी प्रश्न पूछ लिए जाएं तो आपको समस्या बिल्कुल नहीं आएगी। बिल्कुल बताएं दोस्तों, सभी के सभी कमेंट्स आने चाहिए, ये चीज़ आपके समझ में आई है या नहीं। सभी की सभी सारे के सारे कमेंट्स ज़रूर आने चाहिए जो भी हमें देख रहे हैं। ओके बिल्कुल सभी के आ रहा है समझ में दोस्तों, ये चीज़ आपके समझ में आ चुकी है दोस्तों। यण संधि में कुछ नहीं है, यण संधि में बस इतना ही है, ये नियम आपके समझ में आया, यण संधि में कुछ भी नहीं है दोस्तों। अभी मैं आपको ऊ के एक उदाहरण ऊ का बता देता हूँ, एक उदाहरण किसका बताता हूँ दोस्तों, री का और उदाहरण बता देता हूँ दोस्तों। दोस्तों जो वीडियो देख रहे हैं, जिन्होंने लाइक नहीं किया, एक बार ज़रूर लाइक कर दें वीडियो को। ये दोस्तों प्रत्येक हमारा कंप्लीट हो चुका है, आपको ऐसे कैसे लिखना था ये जिन्होंने लिख लिया होगा। हाँ, अब दोस्तों मैं आपसे दूसरे उदाहरण की चर्चा करने वाला हूँ। दूसरे उदाहरण की दोस्तों आपसे चर्चा करने वाला हूँ। सीधा सा उदाहरण मैं आपके सामने ले देता हूँ दोस्तों, अन्वय।
उदाहरण मैंने दोस्तों आपके सामने लिख दिया है अन्वय। आप सभी को स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा, अन्वय मैंने उदाहरण दोस्तों लिख दिया है। देखिए अन्वय। अब दोस्तों हमारी पहचान, सबसे पहले पहचान करेंगे कि बताइए इसमें कौन सी संधि है। संधि हमें कैसे पता चलेगी, मैंने आपको बताया, ट्रिक बताइए मैंने आपको। यदि ये वे रे से पहले कोई भी आधा वर्ण आ जाए, देखिए दोस्तों वे आ रहा है और वे से पहले आधा वर्ण भी आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पर हम प्रश्न पूछे संधि से तो हम कह सकते हैं इसमें कौन सी संधि है दोस्तों, इसमें यण संधि है, क्योंकि वे से पहले क्या आ चुका है दोस्तों, आधा वर्ण। अब उसमें कुछ नहीं करना है दोस्तों, वे किसके स्थान पर होता है, ऊ के स्थान पर होता है। तो बताओ ने में किसकी मात्रा लग जाएगी, ने में ऊ की मात्रा लग जाएगी। ने में दोस्तों मैंने ऊ की मात्रा लगा दी है, अब ऊ की मात्रा के स्थान पर वे होता है, तो बे में किसकी मात्रा बच रही है दोस्तों, ए की मात्रा बच रही है। और मैंने आगे क्या लिख दिया, अय लिख दिया, अर्थात इसमें से ए निकल गया। इधर मैंने लिख दिया दोस्तों अय। अब कुछ भी नहीं करना, ये मोहिनी गुप्ता जी गलत कर रही है, ये नहीं बचेगा, अय बचेगा, ये नहीं बचेगा। मोहिनी जी इस वे में ए मिला हुआ है, वो भी तो होना है, क्योंकि वे यहाँ पर दोस्तों आधा है, इसलिए इसमें से ए तो बचेगा। बिल्कुल अपनी इसमें संशोधन करें मोहिनी जी आप, कि आपका जो अनुधन ये है इसमें आप अनुधन अय करें। आपको सामने बोर्ड पे दिखाई दे रहा है बिल्कुल। देखिए दोस्तों अब ये हमारे सामने स्थिति आ चुकी है, अब हमें क्या करना है, इसको अलग करना है। ए ने में क्या है दोस्तों, ऊ की मात्रा, ऊ की मात्रा को हमने अलग कर दिया है। इधर क्या है दोस्तों आए, इधर क्या है दोस्तों आए। ओके बिल्कुल समझ में आ चुका है, ओके है ना। ऊ के बाद में क्या कर दिया अपन ने, ये संधि विच्छेद कर दिया। अब आपको स्थिति बन चुकी है दोस्तों, यदि ऊ के बाद में क्या आ जाए कोई ए समान स्वर आए, देखो ऊ आ रहा है, ऊ के बाद में क्या आ रहा है ए, अर्थात ए समान स्वर आ रहा है, तो ऊ के स्थान पर दोस्तों मुझे क्या करना है वे। लेकिन वे कैसा है दोस्तों, आधा। कैसा करना है दोस्तों, आधा करना है। तो दोस्तों मैंने इस वे के, इस ऊ के स्थान पर वे कर दिया, कैसा, आधा कर दिया। बाकी मैंने दोस्तों सबको ऐसे के ऐसे लिखा है, किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं है। अब मुझे कुछ नहीं करना, मिलाना है। देखिए मिलाने में कुछ नहीं जा रहा मेरा। ए को लिख दिया, ने कैसा है आधा, तो आधा ने लिख दिया। वे कैसा है आधा, लेकिन आगे क्या है ए, तो ए की मात्रा से मिल जाएगी, वे हो जाएगा पूरा। और ये क्या बन जाएगा, अन्वय। क्या बन चुका है दोस्तों, अन्वय। क्या आपके अन्वय समझ में आ चुका है मित्रों, एक बार जल्दी मुझे बताएं मित्रों, आपके अन्वय समझ में आ चुका है क्या दोस्तों। बहुत ही अच्छा जो मूवमेंट है हमारी क्लास का चल रहा है, और निश्चित रूप से आपके समझ में ये आ रहा होगा, जिस तरह से हम विश्लेषित रूप से आपको एक एक उदाहरण आपको समझा रहे हैं। ओके बिल्कुल लास्ट उदाहरण में दोस्तों आपको बताने वाला हूँ, फिर मैं आपसे उदाहरण करवाने वाला हूँ, सारे के सारे आपसे दोस्तों उदाहरण करने वाला हूँ। दोस्तों ये उदाहरण को आप ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा इसमें आपको हो सकता है कि दिक्कत आ जाए, लेकिन मैं आपको प्रयास करूँगा दिक्कत आपको नहीं आने दूँ। दोस्तों हमारे सामने मैंने एक उदाहरण लिख दिया, मात्रा देश। उदाहरण दोस्तों मैंने आपके सामने लिखा है मात्रा देश, मात्रा देश बिल्कुल मात्रा देश लिखा है, इसको आपको याद रखना है। अब देखिए दोस्तों, अब तो सर ने बताया था कि आधे इनसे पहले कोई आधा वर्ण आ जाए तो हो जाती है यण संधि। तो दोस्तों यहाँ पर कोई तो आधा वर्ण ही नहीं आ रहा, यहाँ तो सारे पूरे वर्ण आ रहे हैं। ऐसा एक बार कौन कौन मान रहा है कि इसमें कोई सा आधा वर्ण नहीं है, एक बार मुझे जल्दी से बताएं कि इसमें आधा वर्ण है या नहीं। एक बार जो लाइव हैं जो तुरंत मुझे बताएं कमेंट्स करके, इसमें आधा वर्ण है या नहीं, तुरंत बताएं दोस्तों, टाइम नहीं लगना चाहिए। कि ये जिसको लग रहा है बिल्कुल मुझे संधि विच्छेद नहीं, मुझे ये पता करना है कि बताइए इसमें आधा वर्ण है या नहीं, और है तो कौन सा आधा वर्ण है इसमें आधा वर्ण कौन सा है दोस्तों, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। आधा वर्ण दोस्तों कौन सा है इसमें, यह जानना चाह रहा हूँ दोस्तों। अतुल मुदगल जी नहीं, गलत बता रहे हैं आप, मैं इसमें आधा वर्ण नहीं है, मैं तो पूरा है, मैं में आकर स्वर का लगा हुआ है, मैं पूरा है दोस्तों। इसमें अभी तक आपने किसी ने भी आंसर सही नहीं बताया है, इसमें आधा वर्ण कौन सा है। अगर सही बता दो तो मैं इसको आपको उदाहरण को आज ही समझा दूंगा दोस्तों, नहीं तो दोस्तों आपको ये उदाहरण में नहीं बताने वाला हूँ। आपको बताना है जल्दी से कि इसमें सही क्या है। बिल्कुल घनश्याम पांचाल जी बिल्कुल सही बता रहे हैं, ते बिल्कुल। और उसके बाद मोहिनी जी ने भी बताया है, त्रे में रह आया है, पूजा राजपूत जी रहे बिल्कुल ते, इसको हमें आधा मानना है दोस्तों। इधर देखिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसमें से इनके पहले कोई आधा वर्ण आना चाहिए दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। ये जो त्रे है दोस्तों, ये त्रे ते और रे से मिलकर बनता है दोस्तों। किससे मिलकर बनता है, ते और रे से। मैं आपको बता चुका हूँ इसको काफ़ी बार, इसलिए दोस्तों इसमें ते तो कैसा है, आधा है। ते कैसा है दोस्तों, इसमें आधा है, ध्यान रखना है दोस्तों। और रे से पहले है, रे से
रे से पहले है ते, इसलिए देखो आपको रे से पहले आधा वर्ण मिल गया, अर्थात कौन सी संधि हो रही है दोस्तों यहाँ पर, यण संधि। दोस्तों पहचान करने का आसान तरीका मैंने आपको बताया है, रे से पहले आधा वर्ण आ रहा है, अर्थात रे यहाँ आ रहा है तो इससे पहले आधा वर्ण आना चाहिए, जो हमारे सामने आ चुका है दोस्तों। इसलिए यहाँ पर अब कोई समस्या नहीं होगी दोस्तों। हमारा ये बनता है दोस्तों माँ और ये। अभी दोस्तों आपको अच्छी तरह समझ में आएगा, अगर किसी को दिक्कत है तो मैं आपको पुनः बताऊंगा। एक बार आप इस तरह से समझे दोस्तों। मैंने इसका संधि विच्छेद कर दिया दोस्तों, मातृधन आदेश, संधि विच्छेद कर दिया दोस्तों, मातृधन आदेश। एक बार बताएं इस तय में कौन सी किसकी मात्रा लगी हुई है, कमेंट्स करके बताएं तय में किसकी मात्रा लगी हुई है, जल्दी बताएं दोस्तों, तय में किसकी मात्रा लगी हुई है, जल्दी दोस्तों, तय में किसकी मात्रा लगी हुई है, तुरंत बताएं। नहीं शिव कुमारी जी, रे की नहीं लगी हुई है, अच्छी तरह से देखो, तय में किसकी मात्रा लगी हुई है, रे की नहीं। बिल्कुल घनश्याम पंचाल जी बिल्कुल सही पे सही जवाब देते जा रहे हैं, री की मात्रा लगी हुई है, बिल्कुल सभी सही बता रहे हैं दोस्तों। इसमें री की मात्रा है, रे की मात्रा दोस्तों यूँ होती है, री की मात्रा यूँ घूमती है दोस्तों, तो ये हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब इसमें दोस्तों हम री की मात्रा को अलग निकाल देंगे तो तय कैसे हो जाएगा दोस्तों, हमारा आधा हो जाएगा। इधर तो हमें कुछ करना ही नहीं है, इधर मैंने क्या लिख दिया दोस्तों, आदेश। अब दोस्तों आपको देखना है री के स्थान पर क्या होता है, आपको ऊपर लिखाई दे रहा है री के स्थान पर रे हो जाता है, जब असमान स्वर हो दोस्तों, री है, री के बाद में असमान स्वर है तो री के स्थान पर दोस्तों क्या हो जाएगा, आधा रे। अब दोस्तों मैं री के स्थान पर क्या कर देता हूँ, आधा रे कर दिया मैंने, देखिए दोस्तों आधा रे लिख दिया है मैंने, बाकी सबको मैं ऐसे के ऐसे लिख रहा हूँ दोस्तों और ये लिख दिया है मैंने दोस्तों आदेश। अब दोस्तों मुझे कुछ नहीं करना, मिलाना है। मिलाते टाइम दोस्तों विशेष रूप से ध्यान रखना है, सबकी नज़र बोर्ड पे होनी चाहिए, मिलाते समय ही इसमें सब कुछ हो जाएगा। देखिए दोस्तों माँ में कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे के इसलिए तय कैसा है दोस्तों, आधा, तय कैसा है दोस्तों, आधा, तय ऐसे लिखते हैं। और रे भी कैसा है दोस्तों, आधा है, और रे को मैंने ऐसे लिख दिया, लेकिन आगे क्या आ गया दोस्तों, आ की मात्रा आ चुकी है, तो आ की मात्रा ऐसे मिला दूंगा तो ये बन जाएगा त्रा, और ये बन जाएगा दोस्तों देश, मात्रा देश। बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए किस तरह से बना है। आपके समझ में आया है दोस्तों, आपके समझ में आया है क्या कि ये मात्रा देश कैसे बना है। दोस्तों चाइना से व्यक्ति आ चुके हैं, सावधान, चाइना से व्यक्ति हमारे चैट पर आ चुके हैं, सावधान। हाँ बिल्कुल आपके समझ में आ जाना चाहिए दोस्तों। और दोस्तों इसके उदाहरण आपको करने हैं, बिल्कुल मैं आपसे कल यण संधि के काफ़ी सारे उदाहरण जब तक नहीं कराऊंगा तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, क्योंकि दोस्तों यण संधि महत्वपूर्ण संधि है, यहाँ से प्रश्न प्राय पूछा जाता है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों। चाइना के लोग हमारे सामने आ चुके हैं दोस्तों, कुछ कमेंट्स कर रहे हैं, तो आपको नहीं देखना है दोस्तों, आप अपने सामने जो क्लास है उसमें आप ध्यान लगाएं। ऐसे ये जो फेक मैसेज हैं वो आते रहते हैं दोस्तों लाइव क्लास पे, तो आपको इनको बिल्कुल भी गौर नहीं करना है। पता नहीं कौन से नंबर है, ए नंबर है, पी नंबर है, पता नहीं क्या आए हैं। तो दोस्तों आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। दोस्तों कल हम यण संधि की चर्चा करेंगे पूरी क्लास में, और यण संधि संबंधित विभिन्न उदाहरण जो प्राय एग्जाम में पूछे जाते हैं वो उनकी चर्चा करेंगे। आपकी प्रैक्टिस आज कम हुई है यण संधि की, इसलिए मैंने आपको केवल नियम से संबंधित 3 उदाहरणों की चर्चा कर ली दोस्तों। तो दोस्तों कल हम यण संधि की पुनः चर्चा करेंगे, उदाहरणों सहित प्रैक्टिस भी कराएंगे दोस्तों। तो दोस्तों निश्चित रूप से आज की क्लास में आपको फ़ायदा मिलने वाला है। बिल्कुल पता नहीं है क्या कमेंट्स हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप लगातार पढ़ते रहें, वीडियो को देखते रहें। पसंद आया हो दोस्तों वीडियो ज़रूर लाइक करें दोस्तों। मैं आपसे डेली कहता हूं तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को बताएं, क्लास में पढ़ने के लिए बताएं कि ऑफलाइन जैसा मज़ा हम ऑनलाइन में ले रहे हैं, हमारी जो समस्याएं हैं लाइव क्लास में ही समाधान हो रही है, साथ के साथ में प्रैक्टिस भी हम कर रहे हैं। ऐसी चीज़ें आप बताएं दोस्तों, निश्चित रूप से लोग हमसे जुड़ेंगे एक बार क्लास देखने के बाद में। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने व्हाट्सअप फेसबुक पर दोस्तों अपनी वीडियो को यूट्यूब से डायरेक्ट शेयर कर सकते हैं दोस्तों। यूट्यूब की लिंक को डायरेक्ट आप अपने फेसबुक व्हाट्सअप पर शेयर कर सकते हैं, वहाँ से आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ सकते हैं और हम आपसे जुड़ सकते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपसे और हम दोनों साथ मिलकर एक अच्छा कार्य करें और इस चैनल को भी और हम अपने आप को भी काफ़ी ऊंचाइयों तक पहुँचाएँ। आप सभी का दोस्तों धन्यवाद। हाँ चाइना वाले पागल हैं बिल्कुल, हाउ पता नहीं क्या स्कूल इन कोविड-19, तो बिल्कुल हम इनको बता दें कोविड-19 हमारे यहाँ नहीं है, तुम्हारे चाइना से ही आया है, ऐसा इनको मैसेज एक बार हम कर सकते हैं। चाइना वाले बहुत ख़राब हैं, हमें हैं बहुत ज़्यादा परेशान किया है इन्होंने।
बिल्कुल घनश्याम पांचाल जी ने चिपका दिया है उनके, कोई दिक्कत नहीं है, चिपकाओ आसानी से, दर्द हो तगड़ा पता चले नहीं ऐसा चिपकाओ दोस्तों। ओके ठीक है दोस्तों, नमस्कार आप सभी को, आप सभी का धन्यवाद। दोस्तों मिलते हैं कल, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक आप सभी खाना पीना खाइए और घर पर रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।